guys, this is Manisha Yadav. Welcome to AMEC CAD Solutions. हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रेविट के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है। मतलब अगर मुझे नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है रेविट में, एकदम स्टार्टिंग क्लास क्या होती है, मैं वो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ आज। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी हाउ टू स्टार्ट और हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट इन रेविट आर्किटेक्चर, राइट। तो उसके लिए हमें रेविट जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके आइकन पे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज आएगा। यहाँ पे आपका आता है मॉडल्स। देखिए, रेविट एक्चुअली में अपने आप में 3 सॉफ्टवेयर का कॉम्बो होता है, राइट। एक होता है रेविट आर्किटेक्चर, एक होता है रेविट स्ट्रक्चर, एक होता है रेविट एमईपी। एमईपी इन द सेंस, एम स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड पी स्टैंड्स फॉर प्लम्बिंग, राइट। सी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी कोई हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो हमारी ड्राइंग्स जाती है साइट के ऊपर, तो उस पर काफी सारे बंदे काम करते हैं, राइट। सिर्फ एक आर्किटेक्ट ही काम नहीं करता है। आर्किटेक्ट तो क्या करता है, या तो उस बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइन करता है या एक्सटीरियर डिजाइन करता है कि एक्चुअली में वो बिल्डिंग बाहर से कैसे दिखेगी, अंदर से कैसी दिखेगी, उसके रूम्स कैसे नजर आएंगे, किचन कैसा बनेगा, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें अलग अलग रूम्स वगैरह जो है, हॉल वगैरह, वो सब कैसे बनेंगे। तो वो चीज हम लोग देखते हैं, राइट। तो वो होता है रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, क्योंकि एक आर्किटेक्ट उसको यूज कर रहा है फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग पर्पस, राइट। अब बात आती है रेविट स्ट्रक्चर की। तो रेविट स्ट्रक्चर क्या करेगा, जब डिजाइन आपका फाइनल हो गया है तो ऑब्वियसली बिल्डिंग बन रही है तो उसमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बनेंगे, लाइक बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए, फुटिंग, फाउंडेशंस एंड योर स्लैब, योर स्टेयर केसेस, राइट। तो इस तरीके से आपके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जिसमें कंक्रीट एंड बार्स आपके लगेंगे, कितने डाया का बार लगेगा, कितनी स्पेसिंग पे लगेगा, बीम में कितने बार आएंगे, कॉलम्स में कितने बार आएंगे, कितने डायमीटर के आएंगे, उनमें अगर आपकी स्टीयरअप्स लगेंगी तो वो कितने की लगेगी, जिनको आप स्टीयरअप्स इन द सेंस जो रिंग्स होती है आपकी, लाइक, राइट। तो वो कितने की लगेगी, कितने डाया की लगेगी। ऐसे ही स्लैब के अंदर अपर इन्फोर्समेंट जो होगा वो कितने का होगा, लोअर इन्फोर्समेंट जो होगा वो कितने का होएगा, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम इन्फोर्समेंट आपका डिस्कस होता है और उसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि जो हमने इन्फोर्समेंट की डिटेल्स डाली है उसके बिहाफ पे जो हमें डिजाइन बनाना है वो एकदम सही है या वो फेल हो रहा है। तो अगर फेल हो रहा है तो उसका साइज मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ओके है तो हम लोग परस्यू कर देते हैं, आगे प्रोसेस में डाल देते हैं, राइट। तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बैठेगा उसी प्रोजेक्ट पे। देन उसी के साथ में एक मैकेनिकल इंजीनियर भी बैठता है जो लाइक अगर मुझे डक्टिंग वगैरह करनी है, ज्यादातर केसेस में कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, लाइक मॉल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, तो उनके भी डिजाइन होते हैं। तो उनमें भी अगर एसी डक्ट्स वगैरह लग रही है तो वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाला बंदा देखता है कि कहाँ से कौन सी डक्ट जाएगी, कैसे कैसे जो डक्ट है किस साइज की होएगी, वो सारा कुछ अरेंजमेंट उसका देखेगा। तो वो सारा होता है मैकेनिकल का। रेविट एमईपी में एम जो मैकेनिकल में स्टैंड जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का बंदा होता है वो देखता है, राइट। इसी तरीके से फिर ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल इज, अगर बिल्डिंग बन रही है तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होएगा, तो उसमें वायरिंग भी होएगी, राइट। तो कहाँ पे स्विच एंड सॉकेट्स लगेंगे, एसी का जो स्विच या बोर्ड इस तरीके से कहाँ पे लगेगा, लाइट्स कहाँ कहाँ आएंगी आपकी, फैंस का जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, वो सब कुछ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितना भी वर्क है वो इलेक्ट्रिकल वाला बंदा देखता है। सिमिलरली पी स्टैंड्स फॉर प्लम्बिंग। प्लम्बिंग के अंदर देखता है कि लाइक वाटर की इनलेट एंड आउटलेट्स पाइप, बिल्डिंग बन रही है चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, राइट। तो उसके अंदर पानी ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है, कि इनलेट पाइप्स एंड आउटलेट पाइप्स होंगे, बाथरूम्स होंगे, किचन होंगे। तो उन सब में मतलब जो पानी की पाइप्स जाती है, ठीक है, तो वो कहाँ से जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि पानी और जो वायरिंग है वो एक साथ कोलैप्स कर रही है कहीं पे, तो ऐसा कोई पाथ हमें चूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सबको कोलैब करके काम करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, तीनों को अलग अलग बंदे टैकल करते हैं, एक बंदा भी सीख सकता है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली हूँ वो कर रही हूँ रेविट आर्किटेक्चर का। मैं यहाँ पे रेविट आर्किटेक्चर की क्लास देने वाली हूँ। वैसे स्टार्टिंग क्लास सबकी सेम होती है, रेविट स्ट्रक्चर की भी, रेविट एमईपी की भी एंड रेविट आर्किटेक्चर की भी। तो मैं यहाँ पे रेविट आर्किटेक्चर की डिस्कस कर रही हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है, एक तो पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडल्स या प्रोजेक्ट, राइट। कि मुझे कोई पुराना रेविट का मॉडल है वो ओपन करना है, या अपना खुद का कोई नया जो मॉडल है या प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करना है। ये दोनों चीजें इस तरीके से होती है। इसी के नीचे फैमिली लिखा हुआ है। फैमिली में क्या होता है, फैमिली लाइक एक प्रोजेक्ट में बना रही हूँ, उसमें मैं वॉल्स यूज कर रही हूँ, मैं डोर यूज कर रही हूँ। अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करती हूँ तो उसमें डोर, विंडोज, उसमें मैं पेड़ पौधे, बेड, सोफा, कर्टेन्स, लाइट्स वगैरह सब यूज कर रही हूँ, राइट। तो वो क्या हो गए, उन अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं फैमिलीज, और उन फैमिलीज को मिला जुला के जब हम एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, राइट। लाइक कोई डोर या विंडो है, तुम्हें यहाँ पे आपको मिला हुआ है कंपोनेंट रखने के लिए, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैम मुझे तो कोई दूसरे टाइप का डोर बनाना है, खुद का नया डिजाइन, ठीक है। तो आप फैमिली में जाके क्रिएट करेंगे न्यू में, ठीक है। और अगर कोई बना बनाया है पहले का तो आप उसे यहाँ से ओपन कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है रेविट के अंदर। तो फैमिलीज अलग होती है, अलग से क्रिएट करनी पड़ती है मॉडल्स। इन फैमिलीज को आप इसमें इंपोर्ट करा के और अपना कंप्लीट एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग कर रहे हैं नया क्रिएट, तो मैंने न्यू पे क्लिक किया है। यहाँ पे आपके टेम्पलेट्स होते हैं, जो भी टेम्पलेट, लाइक मैं अगर आर्किटेक्चरल में वर्क कर रही हूँ तो मैं आर्किटेक्चरल टेम्पलेट उठाऊंगी, अगर मैं स्ट्रक्चरल में वर्क कर रही हूँ तो स्ट्रक्चरल उठाऊंगी। इस तरीके से आपको यहाँ से पिकअप करना है। इंपीरियल जो यूनिट्स होती है एज पर जैसे कि ऑटोकैड में स्टार्टिंग क्लास होती है जिसमें हम यूनिट्स बताते हैं। यूनिट्स दो प्रकार की होती है, अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की बात करती हूँ तो एक होती है इंपीरियल, एक होती है मीट्रिक, राइट। तो ये बुकिश है। तो इसमें क्या होता है, इंपीरियल में क्या होता है, इंपीरियल में आप काम करते हैं फीट और इंचेस में, लेकिन मीट्रिक में काम करते हो आप मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा, इनके अंदर काम करते हो, राइट। तो आपको प्रोजेक्ट जिस भी डायमेंशन के साथ में आपको बनाना है तो उसी तरीके की यूनिट्स आप यहाँ से चूज कीजिए, राइट। लाइक मैं इंपीरियल आर्किटेक्चरल टेम्पलेट चूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा विद फीट और इंचेस डायमेंशन, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर 10 इनपुट करूंगी, फीट या इंचेस में डाल सकती हूँ, तो मेरे लिए आसान रहेगा। क्योंकि एज पर जैसे हम छोटे मोटे जैसे हम देखते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के, अगर मैं देखती हूँ तो ज्यादातर प्लान्स वगैरह ना हम लोग नॉर्मली रूरल एरियाज के अंदर हम लोग फीट और इंचेस में बनाते हैं। इफ अगर आप और इसमें में वर्क करना चाहते हो देन यू हैव टू चूज मेट्रिक आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, नो डाउट अबाउट दिस, राइट। तो अभी मैं इंपीरियल आर्किटेक्चर ले रही हूँ, देन ओके, यहाँ पे मैंने ओके किया और मेरा नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट वेट ए व्हाइल। ओके, तो ये मेरे पास मेरा नया पेज ओपन हो गया है। नाउ इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपका होता है एप्लीकेशन मेन्यू बार, जिसमें कोई नई फाइल, नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, फैमिली ओपन करनी है, या मासिंग कॉन्सेप्ट ओपन करना है, टाइटल ब्लॉक ओपन करना है, कोई एनोटेशन सिंबल इज जस्ट लाइक फैमिली ऑफ एनोटेशन सिंबल, तो वो आपको नया क्रिएट करना है। तो वो सब कुछ इसके अंदर आता है, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कोई पुरानी अगर आपको फाइल्स जो है वो ओपन करनी है रिलेटेड टू एक्स वाई जेड, जितने भी आपके यहाँ पे मेथड्स हैं उनके अंदर किसी फाइल को सेव करना है, किसी फाइल को सेव एज करना है, अनदर फॉर्मेट में करना है, तो आप एक्सपोर्ट भी करा सकते हो। अलग अलग फॉर्मेट्स में ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। प्रिंट आउट देना है, राइट, और या फिर इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना है। तो ये आपके होते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू बार में। यहाँ पे ये सब टूल टैब्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ये जो सेटअप है ये रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी का है। तो ये यहाँ पे टूल्स जितने भी रेविट आर्किटेक्चर के हैं जो कि आर्किटेक्चर में यूज होंगे, ये रेविट स्ट्रक्चर के हैं जो कि रेविट स्ट्रक्चर में यूज होंगे, और ये स्ट्रक्चर के अंदर ही स्टील का जो पोर्शन आता है उसके हैं। सिमिलरली ये भी स्टील का ही, सॉरी स्ट्रक्चर का ही पोर्शन है। देन सिस्टम्स के अंदर आपका आता है रिलेटेड टू एचवीएसी, फैब्रिकेशन, वायरिंग वगैरह, इन सबसे रिलेटेड, प्लम्बिंग वगैरह से रिलेटेड, राइट। उससे रिलेटेड टूल्स हैं। इंसर्ट में कॉम्बो होता है, आप आर्किटेक्चर के लिए भी यूज कर सकते हो, सॉरी एमईपी के लिए भी यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर के लिए भी यूज करोगे। ऐसे ही एनोटेशन भी कॉम्बो होता है,
तीनों में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। ये एनालिसिस में भी आप अलग अलग लाइक हम तीनों तरीके से ही यूज करते हैं वैसे तो, लाइक एमईपी में ज्यादा होता है। सिमिलरली मासिंग इनसाइट भी आपका आर्किटेक्चर में ही आता है, राइट। और ये कोलैबोरेट होता है, ये भी तीनों में यूज होता है, कोलैब करके हम लोग काम करते हैं, राइट। और व्यूज भी अलग अलग व्यूज हम तीनों ही सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। तो ऐसे करके ये अलग अलग टैब्स हैं जिनमें अलग अलग टूल्स हैं, जो जो आर्किटेक्चर में यूज होंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। और जहाँ पे जिस एरिया में ये टूल्स ओपन हो रहे हैं इसको रिबन कहते हैं, ये वर्किंग एरिया है, ये प्रॉपर्टी विंडो है, ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है, राइट। तो जितनी भी चीजें आप यहाँ बनाओगे उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ दिखेगी, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। लाइक आपने वॉल ली, उसकी थिकनेस बदलनी है, उसकी हाइट बदलनी है, यहाँ से बदल सकते हो आप, मटेरियल बदलना है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी व्यूज होंगे वो सारे व्यूज यहाँ पे जनरेट होंगे। ये आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर है। लाइक मुझे अगर सेक्शन व्यू देखना है, मुझे एलिवेशन व्यू देखना है, मुझे सीलिंग देखना है, या मुझे इसकी शीट बनाई है, मुझे वो शीट वाला व्यू देखना है, नई शीट देखनी कितनी बनाई है, तो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, वो प्रोजेक्ट ब्राउजर में आता है, राइट। तो वैसे तो हम लोग सारा कुछ जो भी चीजें हैं ऑटोकैड में हमें शॉर्ट कीज के थ्रू काम करने की आदत थी, यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस करके करेंगे। अदरवाइज आप अपनी खुद की शॉर्ट कीज यहाँ पे बना भी सकते हो। और अगर आप हर एक आइकन पे जाते हो तो उसके ऊपर यहाँ पे देखो, ये विंडो के साथ साथ में लिखा भी हुआ है, WN इसकी शॉर्ट की होगी, डोर के लिए DR शॉर्ट की होगी, वॉल्स के लिए WE शॉर्ट की होगी। तो ये इसने खुद की भी बनाई हुई है और आप इनको एडिट करके दूसरी भी बना सकते हो। तो शॉर्ट कीज भी हम बनाना सीखेंगे, राइट। तो फिलहाल तो हम स्टार्टिंग क्लास ले रहे हैं, सो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। तो किस तरीके से आप यहाँ पे चेक करते हो, यूनिट अगर यहाँ पे चेक करनी है तो या सेट करनी है तो UN ओनली प्रेस करना है, ओनली प्रेस करना है, एंटर नहीं दबाना है यहाँ पे, ठीक है। UN प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग भाई किस फॉर्मेट में मुझे एंगल चाहिए, डिग्री में, ग्रेडियंस में, रेडियंस में, जैसे ऑटोकैड में सेट करते थे उसी तरीके से जो एरिया है, क्योंकि हमने इसको इंपीरियल लिया था दैट्स व्हाई यहाँ पे स्क्वायर फुट में ऑलरेडी इसने दिखा रखा है, अदरवाइज आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। सिमिलरली टू दिस ऑल्सो लेंथ में हमने फिट और फ्रैक्शनल इंचेस लिया हुआ है, यहाँ पे हम ले लेते हैं हाफ इंचेस तक का प्रिसीजन, राइट। तो प्रिसीजन में नो डाउट, अगर किसी को डाउट है तो मैं जरूर बताऊंगी, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सिमिलरली आप हर एक चीज का जो यूनिट फॉर्मेट है वो बदल सकते हैं, एंड देन यू हैव टू ओके, जस्ट लाइक मैंने लेंथ का बदला है या लेंथ का सेटल किया है तो उसके बिहाफ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। अब ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये जो चार आपको ये दिख रहे हैं ये एलिवेशंस है। जैसे आप इसके ऊपर थोड़ा देर रोकोगे ना तब भी ये दिखाएगा व्यू एलिवेशन ईस्ट, व्यू एलिवेशन साउथ, ये आपका वेस्ट और ये आपका नॉर्थ, ठीक है। तो ये चार एलिवेशन जो चारों के चारों आपको यहाँ पे दिखे हुए हैं, ओके। अब क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे काम करते हैं लेवल्स के बिहाफ पे। लेवल्स इन द सेंस लाइक अगर मेरे पास में कोई मेरा घर है, मैं भी आपको कोई भी एक फोटो ओपन कर देती हूँ हाउस की। लेट मी, सी, जैसे मेरे पास ये घर है, राइट। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इसकी, तो ये रोड लेवल है, ठीक है, रोड लेवल, ठीक है। अब इसके अंदर जब आपने एंटर किया, ये वाला जो ये स्लॉप से नीचे की बात कर रही हूँ मैं, ये स्लॉप से ऊपर गया तो ये इसका प्लिंथ लेवल आया, प्लिंथ लेवल, ठीक है। फिर उसके ऊपर अगर वहां पे भी अंदर एंट्री करते दौरान भी यहाँ पे भी अगर स्लॉप है तो फिर ये होता है आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आता है फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट
फ्लोर, राइट। फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर एंड देन थर्ड फ्लोर, एंड जितनी हाइट की बिल्डिंग उसी हिसाब से फिर ममटी, अगर ऊपर ममटी आ रही है तो, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग लेवल्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो लेवल इन द सेंस कि आपको फ्रंट से या फ्रंट बैक लेफ्ट राइट से पता चलेगा कि आपकी बिल्डिंग के अंदर कहाँ कहाँ पे बीम्स जो है या जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है वो डल रहे हैं। जैसे रोड लेवल के ऊपर, उससे नीचे आपकी फाउंडेशन है, उसके ऊपर एक प्लिंथ बीम आई, फिर उसके ऊपर ग्राउंड लेवल का हमारा ब्रिक वर्क हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे बीम आई, फिर सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर पे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो मैंने खींची है, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट को दर्शाती है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ दिखेगी? अगर हाइट वाइज किसी बिल्डिंग को देखोगे, या तो वो सेक्शन में नजर आएगी या वो एलिवेशन में। तो फिलहाल मैंने कोई सेक्शन तो तब जनरेट होगा जब मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगी। तो फिलहाल हमें एलिवेशन में जाना है, किसी भी एलिवेशन में चले जाना चारों में से, तो आपको दिखेंगे लेवल्स जो पहले से जनरेटेड है। अगर आपको बेसमेंट बनाना है तो इसके नीचे माइनस में जाएगा लेवल, ठीक है। और अगर आपको इसके ऊपर, जैसे मैं कह दूं मेरा रोड लेवल से, आप डबल क्लिक करके इसकी हाइट को चेंज कर सकते हो। रोड लेवल से और जो मेरा प्लिंथ लेवल है उसके बीच में जो हाइट है, रोड से मैंने अपने हाउस को कितना ऊपर उठाया, 2 फीट, 2 फीट हाइट पे आ गया। आप चाहे तो इसके नेम को भी डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, राइट। अब मुझे और लगाने हैं, फिलहाल तो इसने 2 दिए, और लगाने हैं। तो आर्किटेक्चर टैब में जाते हैं और यहाँ पे आता है लेवल, अदरवाइज आप एल भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया, आप लाइन करके क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप पिक लाइन करके भी ऑप्शन ले सकते हो। इसमें क्या है, जस्ट लाइक आपको ऑफसेट डालना है। ऑफसेट मैंने डाला, ऑफसेट मैंने डाला यहाँ पे एग्जांपल, मुझे प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल 1.5 फीट ऊपर उठाना है, तो मैंने 1.5 फुट का ऑफसेट डाला, ये 1.5 फुट ऊपर आ गया। सिमिलरली अब हर एक फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर इस तरीके से जो इनके बीच में हाइट रहेगी, वो एग्जांपल मैंने ले लिया 11 फीट की रहेगी, पहला, दूसरा एंड ये तीसरा, बस इतने ही थे टोटल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो, राइट। तो ऐसे करके आप लेवल्स जैसे जैसे यहाँ पे बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके यहाँ पे फ्लोर प्लान्स में भी ऐड होते जाएंगे, और सीलिंग जो प्लान्स है उसमें भी ऐड होते जाएंगे। तो क्या ये पैरामेट्रिक होता है, अगर आप एक जगह पे चेंज करोगे तो हर जगह आपको चेंज देखने को मिलेगा, अपने आप अपडेट हो जाता है, राइट। तो ये सारा कुछ इस तरीके से होता है कि आप एक नया प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हो रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट फाइल इन रेविट आर्किटेक्चर। और इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो बिना सोचे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी क्वेरीज या डाउट्स को सॉल्व कर सकूं, राइट। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर आपके डाउट्स को लूंगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस। और अगर किसी को वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।